Hello students, here in this session I am going to talk about the Faraday's experiment and electromagnetic induction. So Faraday's ने एक कॉइल कंसीडर किया, उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखे थे और एक बार मैग्नेट कंसीडर किया और इस बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड किया और उस रिलेटिव मोशन से हमें इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो रहा था। तो इससे ये कॉन्क्लूड हुआ कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट और ये जो फेनोमेना होता है, फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग द करंट इन द कॉइल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम देखेंगे, एक पूरा सेटअप, प्रैक्टिकल सेटअप कंसीडर करेंगे और उसमें हम ये शो करेंगे कि किस तरीके से जब हम इस मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमें और उस डिफ्लेक्शन से ये कंक्लूड होगा कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है। सो लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट। Here I am going to demonstrate you the Faraday's experiments for electromagnetic induction. So यहाँ पे हमने कुछ सेटअप कंसीडर किया है, इसके थ्रू हम Faraday's एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। So Faraday's एक्सपेरिमेंट में एक हम सिंपल कॉइल कंसीडर करते हैं और एक बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं, राइट। कॉइल को हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरीके से कुछ, जिससे अगर कॉइल में करंट फ्लो हो तो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसका डिफ्लेक्शन देख सकें और ये पता कर सकें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, हमने एक कॉइल कंसीडर किया है, ये देख सकते हैं आप, सॉलिनॉइड कॉइल है और इस कॉइल के दो टर्मिनल्स हैं, एक इधर है एक दूसरा इस साइड है और दोनों टर्मिनल्स को हमने एक वायर से कनेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्शन किया है और इस वायर को, दोनों वायर्स को, दोनों टर्मिनल को हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट बन गया, कॉइल के दोनों टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे एक बीच में स्विच भी लगा रखी है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ भी एक स्विच लगी हुई है, दिस वन इज द स्विच। अब एक बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं हम। अब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जाएंगे और मोशन करवाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब मैं बार मैग्नेट को यहाँ पे लेके आ रहा हूं तो अभी जीरो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, राइट। अब इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल बना होता है परमानेंट मैग्नेट में, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके नॉर्थ पोल को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ स्लोली, अभी यहाँ पे पुट किया, जीरो डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर में दिख रहा होगा। अब अगर मैं इसको मूव करता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी मैंने स्विच ऑन नहीं की है, स्विच मैं ऑन कर रहा हूं यहाँ से प्रेस करके, तो भी आपको जीरो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। अब मैं इसको मूव करने जा रहा हूं, अब आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसको मूव करता हूं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है। फिर अंदर जाके रुक गए हम तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मीन्स करंट का फ्लो फिर से बंद हो गया। अब मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने जा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करवाता हूं तो डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आता है। मींस जब इस नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ मूव करते हैं, कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। और जब इस मैग्नेट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। सो इससे हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर पा रहे हैं कि अगर किसी कॉइल में, स्टेशनरी कॉइल में मैग्नेट को मूव करवाते हैं सो उस कॉइल में करंट जनरेट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये जो फेनोमेना होता है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप देखेंगे कि अगर हम स्लोली मूव करवा रहे हैं, इस मैग्नेट को स्लोली मूव करवा रहे हैं ये, तो डिफ्लेक्शन बहुत कम मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर इसको फास्ट मूव करवाएंगे
तो आप देख रहे होंगे ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर मैं इसको फास्ट मूव करवा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा है। मींस ये इस मैग्नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितनी करंट इंड्यूस होगी इस कॉइल में, राइट। तो ऐसे कई सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में कई सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए गए थे। अभी यहाँ पे मैंने कॉइल को स्टेशनरी रखा है और मैं इस मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं। अब अगर मैं मैग्नेट को रेस्ट में रखूं और कॉइल को मूव करवाऊं, मैग्नेट को स्टेशनरी रख के, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैग्नेट को स्टेशनरी किया और कॉइल को मूव करवा रहा हूं तो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। देख पा रहे होंगे आप डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में। सो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉइल मूव कर रहा है, बस जरूरी ये है कि इस मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना को यहाँ पे इस सेटअप के थ्रू ऑब्जर्व किया, राइट। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा।